बदमाश पति और चालाक सास की कहानी। पहला भाग। शुरुआत। छोटे से गांव में बसे एक साधारण घर में एक दिन कोहरा छाया हुआ था। ये घर बरेली के गांव कादरपुर का था। यहाँ हर रोज की तरह धूल भरी हवा और अन्नपूर्णा देवी की चाय की खुशबू घर के भीतर फैली हुई थी। अन्नपूर्णा देवी का एक ही सपना था, अपनी बेटी सुमिता का सुखमय विवाह। सुमिता की शादी गांव के सबसे अमीर युवक अर्जुन के साथ तय हुई थी। अर्जुन शहर में नौकरी करने वाला एक युवा था, जो अपने जीवन में बहुत सफल और समझदार था। हालांकि अर्जुन की आदतें कुछ खास नहीं थी और उसकी असामान्य प्रवृत्तियों ने उसकी सास अन्नपूर्णा देवी को चिंतित कर दिया। दूसरा भाग। सास और बहू का संघर्ष। शादी के बाद सुमिता ने अपनी नई जिंदगी में कदम रखा। अर्जुन की मां अन्नपूर्णा देवी एक बहुत ही परंपरागत महिला थी। उनके लिए हर काम का एक तरीका था और वह इसे किसी भी हाल में बदलना नहीं चाहती थी। सुमिता को घर की सभी जिम्मेदारियां निभानी पड़ी, परंतु अन्नपूर्णा देवी ने उसे हर दिन नई नई मुश्किलें दी। सुमिता को अपने पति अर्जुन के साथ मेलजोल बढ़ाने में भी कठिनाई हो रही थी। अर्जुन की आदतें अक्सर अन्नपूर्णा देवी की उम्मीदों से मेल नहीं खाती थी। अर्जुन की आदतें थी कि वह घर के किसी भी काम में हाथ नहीं बटाता था और अपनी स्वच्छता को लेकर भी वह लापरवाह था। एक दिन अन्नपूर्णा देवी ने सुमिता को सुबह सुबह उठाकर घर के आंगन की सफाई करने को कहा। सुमिता ने कहा, मां जी, आज बहुत थकावट हो रही है, क्या हम इसे कल कर सकते हैं? अन्नपूर्णा देवी ने कहा, सुमिता, घर की सफाई हर दिन की जिम्मेदारी होती है, ये कल नहीं हो सकता। सुमिता को इस बात से दुख हुआ, लेकिन उसने चुपचाप काम किया। अर्जुन ने भी इस बारे में कुछ नहीं कहा। तीसरा भाग। पति और सास के बीच टकराव। एक शाम अर्जुन अपने दोस्तों के साथ घर पर था और उसने अपनी मां के बारे में बात की। उसने अपने दोस्तों से कहा, मां हमेशा मेरी बीवी को परेशान करती रहती है, मैं समझ नहीं पा रहा कि क्या करना चाहिए। एक दोस्त ने कहा, तुम्हें मां और बीवी के बीच का फर्क समझना होगा और दोनों को मिलाने की कोशिश करनी होगी। यह एक बहुत बड़ा चैलेंज हो सकता है, लेकिन तुम दोनों के रिश्ते को सुधारने के लिए कुछ करना होगा। अर्जुन ने अपने दोस्त की सलाह मानने का सोचा और उसने अपनी मां के सामने सुमिता की समस्याओं के बारे में खुलकर बात की। अन्नपूर्णा देवी ने कहा, तुम्हारी बीवी को घर के कामों के महत्व को समझना चाहिए। यह पारंपरिक तरीका है और यह हमेशा से ऐसा ही चलता आ रहा है। अर्जुन ने कहा, मां, बदलते समय के साथ हमें भी बदलना होगा। हमें नई पीढ़ी की सोच को समझना होगा। इस बहस के बाद अन्नपूर्णा देवी ने सोचा कि अर्जुन को भी किसी प्रकार से समझाना होगा। चौथा भाग। सास की चालाकी। अन्नपूर्णा देवी ने एक योजना बनाई कि कैसे वह सुमिता को सिखा सकती है। उन्होंने एक विशेष पूजा आयोजित की और इसमें पूरे गांव को निमंत्रित किया। पूजा का दिन बहुत महत्वपूर्ण था और अन्नपूर्णा देवी ने इसे विशेष रूप से सुमिता की परीक्षा के रूप में देखा। पूजा के दौरान अन्नपूर्णा देवी ने सुमिता को पूजा की सारी जिम्मेदारियां सौंप दी, जिसमें हवन सामग्री तैयार करना, दीपक जलाना और सबको भोग वितरित करना शामिल था। सुमिता ने पूजा को पूरी ईमानदारी से किया, लेकिन अन्नपूर्णा देवी ने उसकी छोटी मोटी गलतियों पर ध्यान दिया और आलोचना की। पूजा के बाद अन्नपूर्णा देवी ने कहा, तुम्हें इस पूजा के महत्व को समझना होगा। ये केवल एक धार्मिक कर्तव्य नहीं है, बल्कि यह हमारे पारंपरिक मूल्यों को भी दर्शाता है। सुमिता को ये सब सुनकर दुख हुआ, लेकिन उसने अपनी भावनाओं को छुपा लिया। अर्जुन ने देखा कि उसकी पत्नी परेशान है और उसने इस बारे में अपनी मां से बात की। पांचवा भाग। सास के सामने सच्चाई। एक दिन अर्जुन ने सच्चाई जानने का निर्णय लिया। उसने अपने दोस्तों से सलाह ली और पता चला कि अन्नपूर्णा देवी की चालाकी की एक वजह थी, वह सुमिता को किसी भी स्थिति में खुद को साबित करने का मौका देना चाहती थी ताकि वह अपने पारंपरिक मूल्यों को समझ सके। अर्जुन ने अपनी मां से कहा, मां, क्या हमें एक बार खुद को लेकर ईमानदारी से बात नहीं करनी चाहिए? सुमिता एक समझदार और मेहनती महिला है, अगर आप उसकी मदद करेगी तो वह और भी बेहतर कर सकती है। अन्नपूर्णा देवी ने अर्जुन की बात मानी और उसने सुमिता को प्रोत्साहित करने का फैसला किया। उसने सुमिता के साथ अधिक समय बिताने की कोशिश की और उसे पारंपरिक कामों में मार्गदर्शन दिया। छठा भाग। सास बहू के रिश्ते में बदलाव। समय बीतने के साथ अन्नपूर्णा देवी ने सुमिता की मेहनत और समझदारी को स्वीकार किया। सुमिता ने भी अन्नपूर्णा देवी की पारंपरिक आदतों और मूल्यों को समझा और उन्हें मानना शुरू किया। दोनों के बीच एक नई समझ और सम्मान का रिश्ता बन गया। अर्जुन ने भी अपने माता पिता और पत्नी के बीच एक बेहतर संचार स्थापित किया।
उसने समझाया कि पारंपरिक और आधुनिक सोच का मिश्रण होना चाहिए ताकि सभी को एक साथ खुश रखा जा सके। अन्नपूर्णा देवी और सुमिता के बीच की खाई धीरे धीरे भर गई। दोनों ने मिलकर घर के सभी कामों को समझदारी और सहयोग के साथ संभाला। अर्जुन ने महसूस किया कि जब परिवार के सभी सदस्य एक दूसरे को समझते हैं और सहयोग करते हैं, तो जीवन अधिक सुखद और संतोषजनक होता है। 7वां भाग, नई शुरुआत। सुमिता और अन्नपूर्णा देवी के बीच का रिश्ता अब बहुत अच्छा हो गया था। अर्जुन ने देखा कि परिवार में प्यार और समझदारी का माहौल बन गया है। उसने अपने माता पिता और पत्नी के बीच की समस्याओं को सुलझाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सुमिता ने भी अन्नपूर्णा देवी की पारंपरिक आदतों और ज्ञान की सराहना की। उसने खुद को परिवार की मान्यता प्राप्त सदस्य के रूप में स्थापित किया और अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी निभाया। ये कहानी यह सिखाती है कि रिश्तों में समझदारी, धैर्य और संवाद कितने महत्वपूर्ण होते हैं। एक चालाक सास और एक बदमाश पति की कहानी में बदलाव आया और एक नई शुरुआत की ओर कदम बढ़ा। जब सभी सदस्य एक दूसरे की भावनाओं और दृष्टिकोणों को समझते हैं, तो परिवार का हर सदस्य खुशहाल और संतुष्ट रह सकता है।